हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो आज की क्लास है नेवी एमआर के लिए, जो कि आपको बैच है यहाँ पर 042020 की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नेवी जो ये जीके की वीडियोज़ है वो ओनली नेवी एमआर स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर AA SSR MR और एयरफोर्स वाई ग्रुप स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेवी AA SSR MR का सिलेबस उसी प्रकार का है। ठीक है, और यहाँ पर आज का जो मेन टॉपिक है, आपकी क्लास है 14। ठीक है, 14वीं यहाँ पर क्लास है, और इसके साथ ही भारत में नदियाँ, ठीक है, वह नदियों की प्रमुख विशेषता यहाँ पर आपको की जाएगी। तो इस वीडियो को कतई न छोड़े, क्योंकि यहाँ से नेवी एमआर में लगभग जो हम कराएंगे उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन नीचे लास्ट में पूछे गए हैं, जो आपको अच्छी तरह डिस्कस किया जाएगा, और आपसे 1-2 बेस्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि डेली आपकी लाइव सेशन है 7:30 बजे स्टार्ट रहता है, वो हम आपको डेली करवाता रहता हूँ। और इसके साथ ही मैथ की लाइव क्लास है, वो मैं खुद आपको लाइव आकर पढ़ाऊँगा बोर्ड पे। ठीक है, खुद आपके सामने फेस टू फेस पढ़ाऊँगा, तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो लिंक वीडियो 13 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हो, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। और यहाँ पर हमने पढ़ चुका था कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुका था, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों तक हमने पिछली जो वीडियो है जो भी आपकी आई है भारत में नदियों की, वो कर चुके हैं। आज की जो प्रमुख है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, जो कि 3 से 4 है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, जिसका आज ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मेन टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, और इस साथ के साथ कमेंट कर दिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कलसुबाई की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ट्रिक बेस भी आपको यहाँ पर ट्रिक के साथ यहाँ पर समझाया जाएगा, ट्रिक के साथ याद करवाने की कोशिश की जाएगी। तो कलसुबाई की पहाड़ी है, उनसे आप बता सकते हो कि कौन सी नदी कलसुबाई की पहाड़ी से निकलती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो पूछा जाता है नेवी एमआर के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर कलसुबाई की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोदावरी नदी कलसुबाई की पहाड़ी से निकलती है। आप कैसे कहोगे? देखो यहाँ पर कलसुबाई, मतलब आप खुद से ध्यान रखो, कलसुबाई यदि कि कोई मतलब माँ का नाम लिखकर रहे ना, तो कोई भी लड़की क्या होती है, कोई भी बच्चा होता है, वो माँ की गोद में बैठना चाहता है। तो यहाँ पर कलसुबाई की पहाड़ी कहाँ से? गोदावरी नदी। तो मेरे हिसाब से याद हो चुका होगा कि कलसुबाई की पहाड़ी गोदावरी नदी से निकलती है, यानी कि कोई भी कलसुबाई है, मतलब माँ का नाम आ रहा है, तो बच्चा है वो उसकी गोद में बैठना चाहता है, तो क्या है? गोदावरी नदी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो आपको नीचे की तरफ हम आगे दिखाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ये क्या है आप बता सकते हो? ये जो इसके बारे में यदि आप डिस्कशन किया जाए, ठीक है, तो किसकी पहाड़ियाँ ये? तो ये आपको बता दूँ, यहाँ पर जो ये पहाड़ियाँ है, ये कलसुबाई की पहाड़ियाँ है। किसकी पहाड़ी है? कलसुबाई की पहाड़ियाँ। एक फैक्ट्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र की एवरेस्ट किसको कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि नेवी एमआर में पूछा जाए कि महाराष्ट्र राज्य का एवरेस्ट किसे कहा है, तो आप ध्यान रखना, कलसुबाई की पहाड़ी है, उसको महाराष्ट्र राज्य का एवरेस्ट है वो कहा जाता है। इसलिए मैंने इस चीज़ को शामिल किया, और ये आपके लिए थॉट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेवी एमआर में आ जाए तो ज़्यादातर बच्चे इसको सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज प्रदान की जा रही है। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। महाबलेश्वर यानी कि कोई पहलवान का नाम आ रहा है, तो पहलवान को तो पहले कृष्ण जी हराते थे ना, तो कृष्ण नदी है वो निकल जाती थी। ठीक है, तो यानी कि महाबलेश्वर यानी कि कोई पहलवान का नाम आ रहा है, कृष्ण नदी यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? कृष्ण नदी है वो निकलती है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इस पे डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? और इसके साथ ही नीचे ये 4 क्वेश्चन के बाद आगे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराए जाएंगे, जो बिल्कुल भी वीडियो स्किप करके ना जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेवी एमआर में कई क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। 5 ही सवालों में से लगभग 3 से 4 पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपकी बात करते हैं, कुरुग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कौन सी नदी है? तो कैसे कुरुग, कैसे? कावेरी नदी यहाँ पर आ जाएगी। तो कुरुग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी है वो निकलती है। ठीक है, अब कुरुग जिला कहाँ पर पड़ता है? तो ध्यान रखना, कुरुग कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इन चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सिहावा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, जो कि सिहावा की पहाड़ी कहाँ पर है? अमरकंटक के पास है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ध्यान रखना, सिहावा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से जो नदी निकलेगी सिहावा की पहाड़ी से,
वो आपकी नदी निकलेगी, महानदी निकलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगले पांचों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट चालू हो चुके हैं, तो ध्यान देकर पढ़े। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सी ऑप्शन रट लो, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसको आपको अच्छी तरह याद रखना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 6 क्वेश्चन। कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसके बारे में भी डिस्कस करना है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन रट लो, गोदावरी नदी। ठीक है, जो कि कलसुबाई से निकलती है। ठीक है, कलसुबाई की पहाड़िया से, महाराष्ट्र से, वो है गोदावरी नदी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम डिस्कशन करते हैं और 7 क्वेश्चन इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सवाल है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर महानदी को उड़ीसा है उसका शोक कहा जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि उड़ीसा है, आपको पता है यहाँ पर स्थित है। उड़ीसा का प्रमुख रूप से यहाँ पर उड़ीसा में आपको वो भी उसका हुआ यहाँ पर, जैसे इसरो है या इसरो की वहाँ पर प्रमुख जो केंद्र है वो भी स्थापित है। तो उसके बारे में बता सकते हो कौन सा प्रमुख केंद्र स्थापित है। और इसके साथ ही इस तट का उपयोग, उड़ीसा के तट का उपयोग यहाँ से सैटेलाइट इसरो द्वारा छोड़ने में प्रयोग किया जाता है। तो बता सकते हो कौन सा वो धवन इसरो का स्थापित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा आप भी सहयोग दे, थोड़ा सा हम भी सहयोग देंगे, कंटिन्यू आप बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर हो जाएगा। किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन है, जो कृष्ण नदी को क्या है, वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। अब कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है? मतलब कर्क रेखा जो हमारे गुजरात राजस्थान से होती हुई मध्य प्रदेश से होती हुई जाती है, उसको कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो हमारे पास जो नदी हो जाएगी वो डी ऑप्शन, ताप्ती नदी। ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप्ती नदी 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, तो बात करेंगे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियो में आपके अच्छे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। कंटिन्यू बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, और अच्छे से अच्छे बस आप इनको रिवाइज कीजिए, जिससे कि दोबारा वीडियो देखिए, आपके सारे टॉपिक है, सारी डिटेल क्लियर हो जाए, आप अच्छे से बढ़िया परफॉर्मेंस हो और आगे बढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।